परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित और केवल एक ही हल्दी की गांठ पर पंसारी, वैज्ञानिक तो एक हल्दी की गांठ पर पंसारी बन बैठे हैं, लेकिन पंसारी की दुकान में बहुत सामान होता है और तभी वो दुकान चलती है। तो परमात्मा ने हर तरह की हर प्रकार का हमें जो दिया है, हम उस पर अनुसंधान करके केवल यही सोच बैठते हैं कि बस इतना ही है, नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा की क्रिया में अविश्वास नहीं होना चाहिए। जहां तक वैज्ञानिक बात करते हैं वो अपने सीधा हीट एंड ट्रायल मेथड से वो भी ठीक बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को नकारा करते हैं, ये उनकी महामूर्खता है। बस इतनी सी कहना चाहते। अब उस परमात्मा की कृपा से दास को ये ज्ञान हुआ। अब उस परमेश्वर ने स्वयं ही अपना ज्ञान दिया। वो कैसे यहां आया? वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, त्रेता में उनका मुनिंदर नाम, और द्वापर में करुणा में से, और इसमें कलयुग में वो कबीर नाम से आते हैं। जब वो द्वापर युग में आए थे उस समय उनका एक शिष्य बना था सुदर्शन, सुपच। सुपच माने हरि, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं ऐसे। तो वो सुपच कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। सुदर्शन उनका नाम था। तो उस समय वो वाल्मीकि जाति में उत्पन्न हुए थे सुदर्शन जी, और उस समय परमात्मा कबीर जी भी वहां ऐसे ही लीला करके प्रकट हुए थे। और उस समय वो सुदर्शन जी परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था। उसके माता पिता ने प्रभु की बात को नहीं स्वीकार किया था। तो सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, हे मालिक एक अर्ज आपके दास की, यदि उनको कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो तो अपनी शरण में लेना। परमात्मा ने देखा था कि ये सुदर्शन माँ के माता पिता के मोह में, काल के जाल में फंसेगा, क्योंकि ये मोह भी एक काल की फांसी है। एक दूसरे के प्रति हमारा जो ममता बनी हुई ये भी काल के फंसाने का एक और रस्सा है। परमात्मा ने सोचा और तो ये निर्मल हो गया, ज्ञान से भी परिचित होगा, लेकिन मोह वाली फांसी इसके अब भी है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं वचन देता हूं, मैं तेरे प्रॉमिस करता हूं कि तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। फिर वो खुश, वो काल से फिर बिल्कुल हट गया। तब सुदर्शन जी का छुटकारा हुआ। अपने उस प्रॉमिस के आधार पर, अपने वचनबद्ध होने के कारण प्रभु ने सुदर्शन जी के माता पिता जो पहले वाल्मीकि जाति में थे और फिर द्वापर इस कलयुग के अंदर वो ब्राह्मण और ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का, और दोनों का फिर संयोग हुआ, वो ब्याह हुआ। उसमें ये उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। गौरी शंकर नाम था उस नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। गौरी शंकर एक बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति थे और शिव जी के पुजारी थे। शिव जी किसी प्राण की कथा करते थे, किसी को गुमराह नहीं करते थे। जो भी पैसा दान दक्षिणा का आ जाता था किसी से नहीं मांगते थे, कथा करते थे। कथा के उपलक्ष्य में कोई दान कर जाता था, उसी से अपना खाना पीना भी चलाते थे गृहस्थी, और साथ में जो शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे। दुरुपयोग नहीं करते थे, जोड़ जोड़ के नहीं रखते थे, या बहका कर किसी से पैसा नहीं लेते थे। जिस कारण से पूरी बनारस में, काशी में उनकी बहुत अच्छी छवि थी। और दूसरे जो नकली ब्राह्मण थे, वो स्वार्थी लोग थे, वो उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके पास लोग ज्यादा जाते थे और उन स्वार्थियों के पास तो कोई फंसा हुआ जाता था। इस कारण से वो ब्राह्मण लोग, दूसरे जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण थे, वो उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात से मुसलमान भी परिचित थे। मुसलमानों को ये पता लग गया कि गौरी शंकर के साथ कोई भी ब्राह्मण गुरु नहीं है,
क्योंकि ये गुरु लोग ही जनता को लड़ाकर मारते हैं, यही उनको गुमराह करते हैं। और ये भोली श्रद्धा जनता गुरुओं के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, उनके आदेश से वो ना जाने के कर डालते हैं। तो उनको ये मालूम था कि गौरी शंकर के साथ ये गुरु लोग नहीं हैं और ये अकेले हैं। और मुसलमानों को ये भी पता था कि हिंदू धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा यही कर रहा है, भगवान शिव की महिमा जगह जगह बताता है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस गौरी शंकर को मुसलमान बनाने का इरादा किया। उसके घर पे अपना पानी छिड़क दिया, उसके वस्त्रों पर छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया दोनुआ के, और आवाज लगा दी कि भाई ये गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं। उधर से वो गुरु जो नकली ब्राह्मण थे उनको पता चला, वो आए, वहां पर देखा कि तो मुसलमान उनके घरों पर पानी छिड़क चुके हैं। तो उन्होंने डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर का हुक्का पानी जो है ना भाईचारा बंद, वो मुसलमान बन गया है, उससे कोई बात नहीं करे, उसको गंगा में स्नान करना बंद। तो इस तरह की सारी प्रतिबंध ला दिए। अब मुसलमानों ने उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली। तो उसको नीरू कहने लगे, नूर अली। और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। अब पहले वो पैसा जो आता था पूजा का, उससे अपना घर का निर्वाह चलाते थे, घर चलाते थे। अब वो पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि अब वो हिंदू शास्त्रों को छू नहीं सकता, ऐसी प्रतिबंध लगा दी। तो उन्होंने सोचा कि क्या काम करें, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुलाहे, अब जैसा कर्म कोई करेगा तो उसी नाम से वो जो है ना प्रसिद्ध हो जाता है। तो उसको जुलाहा कहने लगे, वो जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसको ने वहां से भी अपनी वह झोपड़ी छोड़कर जुलाहों की कॉलोनी में वहां जाकर आश्रय लिया। वहां एक थोड़ी सी जगह घेर के वहां अपना कोई मकान, थोड़ी सी झोपड़ी डाल ली। अब उनकी बहुत आयु हो गई थी, 50-55 वर्ष के वो हो चुके थे। तब तक उनका कोई संतान नहीं हुई। अब परमात्मा चाहते तो उनको संतान भी दे सकते थे, लेकिन उनको संतान क्यों नहीं दी? क्योंकि परमात्मा को मालूम है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। कि जिस पुण्यात्मा का पिछला कोई लेन देन शेष नहीं है, तो वो पुण्यात्मा है, उसको कोई संतान नहीं है, वो बड़ी भाग्यवान आत्मा है संत मते के अनुसार। और संसारिक और काल की प्रेरणा के अनुसार संसार उसको सबसे घटिया और बदकिस्मत मानता है। तो संत मार्ग इसलिए समाज से कति विपरीत है, और इसीलिए इसमें आपसी संघर्ष भी रहता है। अब ये पुत्र पुत्रियों का हमारे साथ क्या संबंध है? एक कथा सुनाते हैं। एक ग्राम में 2 भाई थे। बड़ा भाई 18 वर्ष का और छोटा भाई था जो 11-12 वर्ष का। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा अनमैरिड था। उनके जमीन बहुत थी, जायदाद बहुत थी, संपत्ति अच्छी थी, 30-40 एकड़ जमीन थी। एक दिन बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार हो गया, बुखार आ गया। महीने 1.5 महीने 20 दिन वो बुखार ठीक ना होया, मोती जारा निकल आया। वो सूख के चारपाई पे पड़ा सा दिखे, थोड़ा सा, वैसे मरने की हालत में नहीं था, कमजोर बहुत हो गया था। माता पिता थे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उस भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या दोष आ गया कि ये
हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, बीमार हो गया और ये मर जाता बढ़िया है, इसको मरवा दिया जाए। अब बीमारी का ही बहाना हो रहा है, लोग ने सोचेंगे बीमार था और सारी संपत्ति अपने अपने को मिल जाए। कहते हैं लालच नीच नकीब है इन फौजा माही। दोनों की एक सलाह होगी। वहां एक वैद्य था, उस वैद्य से मिले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उससे कहा कि तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, इसको विष दे दे, ये मर जा। तो उसने भी अपने 500-400 रुपये कह दिए, 500 रुपये लूंगा, मैं दे दूंगा विष। वो 500 रुपये उस वैद्य ने लेकर उसको दवाई के रूप में विष दे दिया। वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, कोई चर्चा चली नहीं, बीमार था। उठा के कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो सारी संपत्ति उनके पास होगी और 1 वर्ष के बाद उनका एक लड़का हो गया, जब तक कोई संतान नहीं थी। अब इकलौता पुत्र और कोई संतान हो ही नहीं। इकलौता पुत्र, उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें, करवावें हैं, तो गिने दिनों में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12, 13, 14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया। उस लड़के का, अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह होते ही 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने के बाद पश्चात वो लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके पिताजी ने उसके ट्रीटमेंट पर कई हजारों रुपये बर्बाद किए, लगाए। जहां भी जिसने वैद्य बताया वहां गए, महंगे से महंगी दवाई। फिर कहीं झाड़ फूक करने वालों के बारे में बताया, वहां भी गए, लेकिन रोग समाप्त होने का, नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। दोनों, उस लड़के के माता पिता रो रहे हैं और पैसा भी पानी की तरह बहा रहे हैं और लड़का सूखता जा रहा है, कमजोर, वीक होता जा रहा है। एक दिन दोनों, उसके माता पिता वह उसके पास बैठे और बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे। उस लड़के ने कहा अपने भाई का नाम लेकर के, भाई साहब मेरी बात सुन ले। अपने पिता को, उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई साहब मेरी आखिरी वचन सुन ले। अब उनको ये पक्का हो गया कि लड़का तो मरेगा, जब हमें पहचान नहीं रहा, मुझे भाई कह रहा है बाप को। तो उसका पिताजी कहने लगा, बेटा मैं भाई नहीं तेरा पिताजी हूं। बोला ना, तो मेरा बाप है। बाप नहीं है तो मेरा भाई है। तो वो कहता नहीं बेटा तू पहचान नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा भाई है। सुन ले मेरी बात कि मैं तेरा वो छोटा भाई था जिसको तूने विष देकर मरवाया और कहा भाई साहब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो लिया, अब केवल लकड़ियां का और कफन का पैसा शेष रहता है, मैं तेरा मांगता रह गया। अब उसमें क्या किया कि उसने उस बच्चे के इलाज पर आधी जमीन भी बेच डाली। जो उस लड़के का भाई का हिस्सा था वो खत्म हो चुका था, इतनी जमीन वो बेच कर उस पर ला चुका था। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं तेरा वो छोटे वाला भाई हूं और तेरा पुत्र बनकर आया हूं अपना हिसाब कराने के लिए। तूने मेरी संपत्ति हड़पी थी और अब मैंने अपना हिसाब बराबर हो लिया तेरा मेरा, अब मैं चलता हूं और कफन तैयार कर ले, लाकड़ियां की पैसे जो तेरे रह रहे हैं वो कर ले इकट्ठी। तब उसको बड़ी चिंता हुई, भाई उसके भाई को यानी पिता को। कहने लगा भाई साहब एक बात और सुन ले, मेरी एक शंका का समाधान कर दे। ठीक है हमने जो दुष्ट कर्म किया हमारा आगागी के जिसका बेटा मर जाए संसार में कुछ नहीं रहता, ऐसे काल की प्रेरणा का एक नियम है।
भाई ठीक है, हमने तो दिशा कराया भाई, हमने भोग लिया, हम नहीं संतान मरेंगे, बोल कोई संतान होती नहीं, मैं 14-15 वर्ष हो गए तेरे बाद कोई संतान हमारा नहीं हुई, और हम तो मेरा तो कुल नष्ट भी हो गया, हमें तो सजा ठीक मिल गई कि हमने तेरे साथ विश्वासघात किया था। पर एक बात का जवाब दे दे, ये जो तेरी पत्नी है इसने के पाप कर दिया भी, जिद्दा जलाई जाएगी, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि अब तू मरेगा और इसको चिता में फूका जाएगा तेरे साथ में, इसका के दोष है। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उस लड़के ने पूछा कि वो वैद्य कहाँ है, उसने बताया कि आपके 1-2 वर्ष के बाद वो मर गया था। तो उन्होंने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी रूप में है, ये अपने करनी का फल पाएगा और चिता के अंदर मेरे साथ जलेगा। पुण्यात्माओं, ये सत्य कथाएं हैं। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक बेटा बीमार हो जाता है और लाखों रुपये बर्बाद करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उसका हमने कभी किसी जन्म में खा रखा था, उसको ले रखा था, वो बराबर कर चला। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। पुण्यात्मा, ये घबराना नहीं कि ये पुत्र हो गए फिर तो हमारे ये लड़ियार आगे, बेटी होगी ये भी लेना आगे, कोई बात नहीं, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम परमात्मा की पावर से जुड़ गए, इनका लेन देन वो भगवान आसानी से करवाओगा। और इन बच्चों को भी राम नाम मिल गया, आपको भी मिल गया। ये परमात्मा आपके सूली को सूल में कांटे में डालने लग जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो गए। जैसे एक तो हम हाथ से सानी काटा करते, पशुओं का जो चारा था एक चक्कर वाला गंडासा होया करे, अब भी है वैसे, सबके तो मोटरें नहीं लगी हैं, तो फिर वो हाथ से ऐसे काटा करते हैं। और एक जना उसमें वो गहरे लाया करता चारा काटने के लिए, उसके प्रणाल से में 1-2 जने लग कर, कितने कठिन काम था। और फिर ये अब बिजली का कनेक्शन मिल गया, बटन दाब देते हैं और उठा उठा कर वो चारा उसके डाल लगाते रहते हैं, कट 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 कर 1 घंटे के अंदर ढेर लगा देता है। यानी कितना आसान हो गया वो काम। पहले चाकी पीसा करते 1 घंटे तो मंडी रहती बुढ़िया, और कितना 2 किलो नहीं पिस के देता, और अब बटन दाब देते हैं बिजली की पावर से, कोई आटा 1 घंटे में ढेर सारा पीस कर रख देती है। तो ऐसे ही आपको परमात्मा की शक्ति यानी बिजली का कनेक्शन मिल गया। अब ये चिंतित ना होना, अब तो ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, बेटा और बेटी हमारे पिछले संस्कार से जुड़े हैं, ये नो डाउट। अब हमने परमात्मा की शक्ति का सहयोग मिल गया है, ये आसानी से निमट जावांगे हम, हमें दुख ना होगा, कष्ट नहीं होगा। कैसे होगा? एक समय एक नगर के बाहर एक आश्रम बना हुआ था, और उस आश्रम में एक संत आता था। वहां महीना 1.5 महीना 2 महीने वो रुकता था, फिर अपने दूसरे आश्रम में चला जाता था। जब वो संत उस ग्राम के आश्रम में आता था जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर था, जैसे ये बरवाला से सतलोक आश्रम इतनी दूरी पर वो था, वहां बहुत से भगतजन उनके शिष्य थे। जब संत जी वहां रहने के लिए कुछ दिन आते थे, सटे करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, तो उस समय उस गांव के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, भगत थे, उन्होंने अपना एक नियम बना रखा था कि एक दिन का भोजन एक व्यक्ति 1 दिन का भोजन कराएगा, घर से बनाकर ले जाएगा
और महात्मा जी को और उसके साथ जो 2-4-10 शिष्य रहते थे उनको, उनका सबका भोजन वो एक ही घर से जाता था। तो ऐसे वो प्रतिदिन प्रत्येक का नंबर बंधा हुआ था। एक दिन एक भक्तमती बहन का नंबर था और उस दिन उसका दूध फट गया। अब एक संत जी आते थे 6 महीने में, 1 वर्ष में, और उस दिन 1 दिन 2 दिन उनके वहां रहते हुए 1 या 2 दिन टर्न आती थी, 1 या 2 दिन टर्न आती थी। तो उसमें हर एक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाकर, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने की चेष्टा करता था। तो खीर का भोजन सबसे उत्तम समझते हैं, तो खीर जरूर अवश्य बना के ले जाया करते थे। तो उसने खीर बनानी थी, उधर से उसका दूध फट गया तो बड़ी चिंतित हुई। उसके एक बिल्कुल ही साथ में एक पड़ोसन ग्वांडन थी, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। उस बहन जो शिष्या थी भगत संत की, उस भगतमती ने जाकर सोचा कि इस पड़ोसन के दूध है, गाय दूध देती है या भैंस जो भी, और इससे दूध उधारा ले लेती हूं, इसको शाम को दे दूंगी। तो उसके पास गई कि बहन कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल, क्योंकि किसी से कोई आइटम मांगने जाता है इंसान पहले भूमिका बनाता है। उस बहन ने जाकर के, उस भगतमती ने जाकर के उस बहन से कहा कि बहन कुशल है, बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो विधवा बहन रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोई। कहने लगी, बेबे बहन, मेरे से दुखी इस संसार में कोई स्त्री नहीं है, कोई औरत नहीं है। पहले तो पति की मृत्यु हुई, वो पहाड़ टूटा दुख का, और ये बच्चा अकेला मेरा एक पुत्र है। तो मैंने ये सोचा था कि बच्चा भगवान ने एक बालक दे रखा है, इसको पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। इस उद्देश्य से मैंने दूसरी शादी भी नहीं कराई और ना ही किसी कर्तव्य में मैं पीछे रही, यानी बच्चे को बहुत पिता वाला प्यार भी दिया मैंने। इसने जो भी मेरे से मांगा वो वस्तु जितनी संभव थी मैं इसको देती। और ये भी इसके कारण ये बिगड़ गया, जवान हो गया, अब घर से बाहर चला जाता है, मेरी एक बात नहीं मानता, ना बताइए रात ने किस टाइम आकर पड़ा है, और क्यों कहती हूँ तो जवान बेटा है, डर लगे कदे ऊक चूक ना कर जा, उल्टा बोलता है, कति कहे कि नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता। सारी रात उसके दरवाजे की तरफ देखती रहती हूँ, भगवान कोई ऊक चूक ना हो जा। और ये निकम्मा शराब पीने लग गया। न्यू कहकर वह बहुत रोई। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि बहन तू एक बात मान मेरी, हमारे साथ सत्संग में चला कर, यूं तो तू रो रो कर मर लेगी, यहाँ सारा दिन यह बात तेरे मन में घूमती रहती है, आप मेरे साथ सत्संग में चला कर। वहां जाने से संत के आशीर्वाद से और वहां भक्तों से मिलेगी, बहन बेटियों से मिलेगी, तेरा मन कुछ परिवर्तन आएगा। तो वो लड़की कहती है कि वो जो लड़की विधवा थी वो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे सिर पे धनी है, तुम्हारे पति जीवित हैं, तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मेरे पति है नहीं, और मैं आगे सत्संग में जाने लगी क्योंकि तुम रात्रि में भी जाते हो, तो जनता ना जाने के मुंह बनावेगी, मेरा तो जीना आराम कर देंगी। तब उस बहन ने काफी समझाई कि वे देख मीराबाई थी, मीराबाई का पति मर गया था, फिर भी वो मंदिर में जाने से, अपनी पूजा से और मंदिर में जाने से रोकी नहीं।
और यदि मीराबाई समाज ने देख के भक्ति ना करती तो आज ना जाने की कुतिया बनी फिर वो समाज से संघर्ष करके परमात्मा के मार्ग पर लगी रही, तो परमात्मा ने उसका सहयोग दिया। इसी प्रकार जो भक्त ईश्वर के मार्ग पर संघर्ष करता है उसके साथ भगवान रहेगा। अगर सच्चे दिल तो उसकी तरफ है, उसको बाधा नहीं आने देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर हो जाता है। और कहा बहन अगर तेरे घर में कोई उकचूक होगी, तेरे बेटे की उकचूक होगी, ये समाज कुछ नहीं देगा तुझे। अगर तू अपने बच्चे की भी रक्षा चाहती है, तेरे यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, संत शरण में चल। और प्रभु की कृपा से कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होगा काटे में टल जा। तब तो वाने बोली ना बेबे मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकती, तेरा शुक्रिया करती हूँ आपका जो मुझे शिक्षा दे रही है, बाकी मैं नहीं जा सकती। उस बहन ने कहा बहन मैं तेरे पास एक काम आई थी। तो वो बेटी जो विधवा थी वो कहने लगी बोल बेबे बहन क्या काम है, मैं क्या काम आ सकूं हूँ। कि आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव का भंडारा देना था और मेरा दूध फट गया, मुझे दूध उधारा दे दे, तेरा सवेरे दे दूंगी जितना ले जाऊंगी। अब उस बहन ने दूध निकाल के और खुट्टी का टांग रखा था पूरा का पूरा। उस लड़की ने आप देखा ना ताब देखा, न्यू का न्यू उठा कर वो दूध बाल्टी का सारा उसके पात्र में डाल दिया जो वो लेकर गई थी। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी उसने कहा कि बहन कुछ तो रख ले, कुछ तो रख ले, तू सारा डाल दिया। न्यू बोली बहन मेरे जैसी पापात्मा औरतें कुछ कर नहीं सकती, हो सकता महापुरुषों के मुंह पड़े मेरा भी उद्धार हो जाएगा, आज नहीं रखती मैं इतना भी। वो सारा ही दे दिया। अब वो बहन जो सत्संग में जाती थी वो सोचने पर विवश होगी कि अगर मेरे भी कोई मांगने आ जा दूध, सारा तो मैं भी कौन दूं, थोड़ा बहुत दे दूं, 1-2 गिलास, 2-4 लोटे, 2-4 किलो, सारा नहीं दिया जा सकता। ये तो पुण्य आत्मा है, कुर्बान आत्मा है, ये तो सचमुच हंस है, परंतु ज्ञान बिना दुख पारी है। यह सोचती सोचती वह सत्संग में आएगी, सतगुरु के पास, वह संतों के पास चलेगी। क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आते हैं अपनी आत्माओं को कुछ भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए, वो ऐसे गुप्त आते हैं। वो ना तो अपना यथार्थ नाम बताते हैं, ना ठिकाना बताते हैं, और कहते हैं भाई मैं शायद महीने वहाँ मैंने 200-400 किलोमीटर दूर बता दी, वहाँ मेरा आश्रम है, वहाँ रहता हूँ। फिर 500 और किलोमीटर दूर बताते, फिर वहाँ रहता हूँ। वह कौन जा, पहले पुराने समय में कोई कन्वेंस साधन थे कोई ना कोई ऐसा टेलीफोन सिस्टम था, पूछ पाछ लें कित के रहे संत। तो ऐसे परमात्मा कल्याण करते फिरा करते थे। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी जिसका दूध फट गया था, वो बहुत विचार करती करती और संत का वो भोजन बना के लेगी, और मन में न्यू रख जाए वो बहन सत्संग में आ जाए तो उसका तो उद्धार होया पड़ा है। घनी अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है। अब पुण्यात्माओं ऐसे पुण्य स्वरूप होता है। अब बहाना बना उस पुण्यात्मा का भोजन परमात्मा तक पहुंचा, उसका अन्न यानी उसका दूध भगवान को भोग लगा, संत भक्तात्माओं ने भी खाया, उससे उसका पुण्य कर्म जुड़ गया परमात्मा से, उसका लिंक रस्सा बंध गया उसके गले में माले काला। उस ऐसे धीरे धीरे उस बहन ने सोचा, प्रेरणा दी परमात्मा ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि आज इस बहन के पास फिर चलती हूँ, वहां जावे 1 घंटा बैठ के मालिक की चर्चा सुनावे। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उस बहन का मन परिवर्तन हो गया जो विधवा थी। तो उसने एक दिन स्वीकृति देती, बहन मुझे भी ले चल एक दिन सत्संग में। तो वो बहन उसको लेकर के सत्संग में गई, परमात्मा के वचन सुने, उसने तो नाम ले लिया, उपदेश ले लिया। अब उपदेश ले लिया तो फिर उसने कहा कि बहन एक दिन मैं भी भंडारा करना चाहती हूँ, गुरुदेव का भोजन देना चाहती हूँ, मेरा भी नंबर लगवा दे।
अब वो नंबर उनके सबके फिक्स हो रहे थे और कोई देने को तैयार नहीं अपना नंबर। ना भाई मैं मुश्किल से 2 महीने में नंबर आया है और मैं नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते, हम भोजन करावाएंगे। तो उधर से उस बहन का दोबारा जब टर्न आई, वो कहने लगी बहन डट जा 2-4 दिन, अब के मेरा जो टर्न आएगा उसमें से एक समय का भोजन तू करवा देना। पुण्यात्माओं, वो दिन आया, उस बहन ने उस विधवा बहन को कहा कि आज शाम का भोजन तू बना ले बहन, आप ले आना। तो उसने बड़ी खुशी मनाई और फुल्ली नहीं समावे, सारे चूल्हे लिपे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर संत का भोजन तैयार किया। खीर बनाई, 2-3 प्रकार की सब्जी बनाई। अब क्या हुआ, उसका इतना तेज बुखार हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं रही 10 कदम भी चालन की लड़की। अब वो लड़की अपनी बदकिस्मत को, दुर्भाग्य को कोस रही है, हे भगवान मैं कितनी दुष्ट आत्मा हूं, हाथ पैर जोड़ के तो मैंने टर्न ली भगवान के भंडारे की, और आज यदि मैं ये भंडारा नहीं लेकर गई, वहां संत का भोजन नहीं पहुंचा सकी, तो आगे मुझे कोई भी अपनी ये टर्न नहीं मिलेगी, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा भविष्य में संत के भोजन कराने का। क्योंकि सत्संगी भाई बहन कहेंगे कहते हो तब हम भी गुरुजी भूखे रख दिए तने हैं और समय पर भोजन नहीं पहुंचा सकी, आगे तुझे टर्न नहीं मिलेगी। वो आप पर सोच रही है कैसा होगा और कति हिम्मत नहीं, 10 कदम नहीं चल सकती, इतना तेज बुखार हो गया। और उसको ये मालूम था कि मेरा बेटा, पहली बात तो वो आवे को ना 12 बजे तो पहले, और आ गया तो वो क्या नहीं मानता। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि उधर वो लड़का क्या था, वो चोरी करा करता कि रोजाना माँ कहां से दे उसको शराब पीने के पैसे, वो चोरी करने लग गया, वो एक गिरोह में मिलकर। तो उसके साथियों ने, चोरों ने स्कीम बनाई कि भी आज रात ने राजा के महल में चोरी करांगे, और राजा की रानियां के ना 9-9 लाख के हार है भाई, एक हार हाथ लग गया ना, ओहो बस मौज माच जाएगी, कोठी बनावांगे, न्यू कर लेंगे, शादी करावांगे। वो शेख चिल्ली वाले उन्होंने अपने खूब पुल बांधे। तो उन्होंने सकी अपना प्रोग्राम तय कर लिया कि रात ने 12 बजे वहां मंदिर में आ जाना, और वहां 12 बजे के बाद फिर चोरी करने इकट्ठे चलेंगे। अब वो लड़का, इसलिए वो जल्दी आ गया, खाना खुना खा लूं और फिर रात ने वहां चलना है। वो लड़का आ गया शाम को वक़्त से। उसकी माँ ने कहा बेटा एक काम कर, आज तो मेरा सारी कहानी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के भोजन का आज नंबर ले रखा है और आज मेरा बुखार हो गया बेटा देख। उस लड़के ने हाथ पकड़ कर देखा, माँ का बुखार बहुत तेज। कहा माता जी, माँ आपका तो बहुत तेज बुखार है, सचमुच आप तो आग की तवे की तरह गर्म हो, आप विश्राम कर लो। उसकी माता जी ने कहा ठीक से बेटा मैं विश्राम कर लूंगी, पर तू एक मेरा काम कर दे। आज मैंने गुरुदेव का भंडारे यानी भोजन के लिए समय मांग रखा है, यह भोजन तैयार कर दिया। पुत्र मैं जा नहीं सकती, मेरा चला नहीं जाता, आप ये भोजन उस आश्रम में दिया पहुंचा दो। अब वो लड़के ने सोचा 7 बज गए, 7 शाम के 7:30 बज रहे, गर्मियों के दिन थे, 7:30-8, और जाऊंगा वहां मन मानो 1 घंटा लग गए, 2 घंटे लग जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस चोरी वाले गिरोह में, चोरी वाले जो रात्रि के प्रोग्राम थे जो है ना, वंचित ना रह जाऊं। इस बात से वो कहने लगा मैं ना जाता। उसकी माँ बोली बेटा आज मेरा यू काम कर दे, तेने जिंदगी में काम नहीं कहूंगी, आज मेरा यू कार्य कर दे बेटा, तेरा हाथ जोड़ू मैं। पर वो ना माना, नाड़ी ने बोली ना मैं ना जाता। और उसको उल्टा माँ को कहता है कि माँ तुम वहां मत जाया कर सत्संग में,
दुनिया बिरना के कह तेरे बारे में मैंने बहुत ऊंची नीची सुननी पड़ती है। तेरे बारे में मैंने बहुत ऊंची नीची सुननी पड़ती है। वो दुष्ट आत्मा स्वयं चोरी करे, दारू पी और माँ ने जो सत्संग में जाओ उसको लाना दे, तो वह माँ बहुत बुरी तरह रोने लगेगी। ये भगवान, इस जीवन का अभी सोचा था कि शायद ये जीवन अब सफल होने की तरफ चल रहा है मालिक, कि मैं इतनी निर्भाग औरत हूं, आज के बाद मेरा सत्संग में जाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं के मुंह दिखाऊंगी वहां जाकर के, कैसे जा सकूंगी। ऐसे सोच कर बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो लड़के ने फिर दया आ गई कि माँ तो बहुत बुरी तरह रो रही है, हिसाब लायक जल्दी जल्दी जाकर दे आऊंगा, 2 घंटे लग जाएंगे, गणे गणे 8 बजे हैं, 10 बजे तक आ लूंगा। तो कहने लगा ला माँ दे, क्यों रोए है, मत रो, मैं पहुंचा देता हूँ आपका ये भोजन। उन्हें बांध कर दर रखा था, वो पकड़ा दिया, अगले बेटा तेरा बुलाओ, ले जाए इसने। तो वो संत के वहां आश्रम में पहुंचा, और उससे पहले वो बहन जाती थी ना, गुरुजी का आगे का प्रार्थना करा करती है, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरे बेटे ने शरण में ले लो। सो संत कहा करते, गुरुजी परमात्मा कहते थे बेटा आप लगी रहो, आपके लगे रहने से जब पुनः प्रवेश होंगे आपके घर में, बच्चे की बुद्धि भी भगवान बदल देगा। तो वह लड़की इसी उद्देश्य से बार बार प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन एक ही रटला रखी थी। अब उस दिन देखा कि वो ही लड़का उसी बहन का, रामो का, और रोटी खाना लेकर आया है। तो वहां सेवा करदार और बहन बेटी जो जाते थे भक्त, उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी आज तो वो रामो वाला लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी। हे परमात्मा, बेचारी बहुत दुखी थी, गढ़ा निकम्मा बालक था, बिगड़ रहा था, कति शराब पीवे और माँ का क्या नहीं मानना था, आज तो आपकी रजा होगी, ये आपका भोजन लेकर आया है। तो महात्मा ने सोचा वे भगवान तले सुनता ही है कभी ना कभी, जो सच्चे दिल से पुकार करता। अब उन्होंने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं? वो भगत कहने लगे भाई बैठ जा, स्नान करने गए हुए हैं, अब स्नान करके आवेंगे फिर भोजन करेंगे। अब संत जी स्नान करके आए, आसन पर बैठ गए, वो जहाँ भोजन करते थे। तो वो लड़का भी बोला ले महाराज जी भोजन खा ले। उस जो भगत थे उन्होंने उस लेकर उस लड़के से थाली में मालिक संत के सामने परोस दिया। संत जी ने सोचा वह बेटी बहुत दुखी है, इस बच्चे ते थोड़ी सी देर इस बालक ने समझा दूं, इसको कुछ ज्ञान दे दूं, बस ये तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी जल्दी जाने की नीयत है। तो संत जी भोजन आगे रखा हुआ है और उसको उपदेश देने लगते हैं, बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और ऐसी माँ नहीं मिलेगी जो बच्चे को भगत बनावे। और बेटा शराब पीना बहुत पाप है, शराब में ये अवगुण होते हैं, ऐसा होता है, भगवान की भक्ति ना करने से इतने कष्ट आते हैं। वो लड़का कहता बाबा जी रोटी खा ले जल्दी, मैं तेरा प्रवचन सुनना आया, मैं तो मेरी माँ दुखी हो रही थी इसलिए तेरा ये टिकड़े लेकर आया हूँ, खा ले जल्दी, मेरे बर्तन दे और जाऊं। वो इतना अनाड़ी था। तो वो संत जी मन मन में सोचते हैं भाई वाली बेटी ठीक करो, वही तो कति दुष्ट आत्मा है, इसका तो 1% भी ना शर्म ना लिहाज, बड़े छोटे की भी कोई ना। तो संत जी अपना रोटी खान लागे के माथा मारो डांगर गेला। तो उसने संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कहने लगे भाई बर्तन साफ कर दो और इस बच्चे ने दे दो, वो जो दूसरे सेवक वहां रहते थे। वो लड़का बोला, उसने सोची ये आध घंटा धोआ दाई करेंगे, न्यू बोला ला मेरे न्यू के न्यू पकड़ा, मनवार हो से देर होती है। वो यूं के यूं उठा के जूठे साचे बर्तन बांध कर बस स्पीड तक चल पड़ा। क्यों, उसने तो रात के 12 बजे दिखे थे, वह रानिया के हार दिखे थे नालायक ने। तो वो बहुत जल्दी जल्दी चला आ रहा था, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, अच्छी लंबी बबूल की का कांटा, यानी वो सूल चल गई पैर के अंदर, घुस गई, पूरी टूट गई अंदर। अब इतना दरपीड़ा होने लगी उसके कि एक पैर से वो लंग करने लग गया, और धीरे धीरे पैर टेकता हुआ एक पैर का एक हिस्सा
वो लंग करने वाले पैर का किते किते टिक वो चल रहा है। जब वो माँ अपने घर पर पहुंचा तो वो बर्तन जाकर पटक कर मारे और माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। वो नालायक कहने लगा कि आज गया था तेरे सत्संग में, बना कर दी बात, गुरुजी ऐसे कर देते हैं, भगवान के दरबार में जानते नो हो जाए, ठीक हो जाए, फलान हो जाए, ये सब बकवाद है। और आज मेरे पैर में कांटा लग गया, वहां गया था, आज पाछा मुंह भी ना करूं तेरे सत्संग का, ना चाहे भूखा मरो तेरा गुरुजी हैं, आज मेरा पैर में कांटा लग गया, मेरा चला भी ना जाता। तो वह माई ने सोचा, ये भगवान देख किसे दुर्भाग्य मेरा, हे परमात्मा इसका यू कांटा भी आज लगना था, ईसा ने को महाना मन जान देना आप जावाज के बाद। देखिया के हुई मेरी माड़ी किस्मत ने, अपनी किस्मत ने रो रही है कि भगवान यू के बनी, हे परमात्मा इसका यू कांटा लग गया, यू तो घना निकम्मा बालक से। तो उसने फिर उठी बेचारी ने, पहले जैसा भी देसी ट्रीटमेंट घर में हुआ करता, तेल पानी का फोआ सा बनाकर उसका बांध दिया कि बेटा सवेरे कांटा निकलवा दूंगी। अब दोनों माँ बेटा अब वो जा नहीं सका चोरी करने के लिए कि उस पर चला जाना, भाग्या जाना, वो नहीं जा सका और सारी रात इधर उधर बकवाद करता रहा, माँ ने खड़ी खोटी सुनाता रहा, क्यों उसको तो माया दिखा थी चोरी वाली। उधर से उसके साथियों ने 12-1 बजे तक इंतजार करी, वे वो तो नहीं आया, चलो हम चलते चोरी कर। वो चोरी करने चले गए, राजा के महल में घुसने की चेष्टा करने लगे तो वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया। मंत्रियों ने कहा कि राजन ये इतने खूंखार व्यक्ति हैं, इतने खूंखार डाकू हैं, चोर हैं, जब राजा के महल में चोरी करने का डेयर कर सकते हैं, हौसला कर सकते हैं, जनसाधारण को ये नहीं बख्शेंगे, इनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। राजा ने आदेश दे दिया कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। पहले सूली कैसे तोड़ते थे कि एक लंबा सा ताकूतार, एक सरिया सा होता था एक सूत का, और उसको ऊपर से बहुत पहना नुकीला भाले की तरह कर देते थे और एक लकड़ की चकली के ऊपर रख देते थे, उसको फिक्स कर देते थे, और उस चकली के ऊपर एक और गोल गोल सा चक्कर लकड़ का, उसके ऊपर व्यक्ति को बांध देते थे, ना तो उठ कर बाज ले, उसके ऊपर बांध देते थे, ऊपर वाले फट्टे पे बैठा देते थे चक्री, गोल गोल चक्री पे, और नीचे वाले में एक भाला कम से कम 3 फुट का वो लोहे का नीचे वाले पर होता था, और उसको फिर ऊपर से छोड़ देते थे। तो वो चक्र पर बंधा हुआ एक सुराख होता था, वो सुराख नीचे आकर के में से उस भाला पार कर करके जो उसके ऊपर बांध रखा था वो व्यक्ति, उसके शरीर के नीचे से आर पार धीरे धीरे वो, क्योंकि वजन में वो नीचे आता और भाला वो जो सूली तोड़ा जाता था, वो जो सक्रिय सा था वो भाला उसके अंदर से आर पार और शरीर में से सिर के माँ से निकल जाता था ऊपर, और वो काफी देर चल्ला चल्ला कर बहुत देर में मरता था। ऐसे सजा दी जाती थी, सूली तोड़ा जाता था। इसको सूली की सजा कहा करते। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि इसको, इन सभी को पूरे नगर में घुमा दो, इनका काला मुंह करो, और आगे एक ढोल बजाने वाला चलता था। वो एक किस्म का ढोल ऐसा होता था, उससे नागरिक समझ जाते थे कि आज किसी को सजा दी जाएगी, और उनको उस ढोल वाले के पीछे पीछे सैनिक लेकर चलते थे जिसको सजा देनी होती थी। तो वो गांव नगर में एक चारों तरफ गली गलियों में घुमाते थे। तो उन 4-5 जो उनके साथी थे उस लड़के के, उनको सजा दे देगी, 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा और अब इनको सब ग्राम में घुमा लो। तो सुबह सुबह 8-9 बजे 10 बजे सी उनको पूरे नगर में का गुमान लग रहे, वो ढोल बाजता हुआ चल रहा है। तो उस समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा करते आज किसको क्या सजा मिलेगी, कौन है जिसको आज सूली की सजा मिलेगी।
तो उसकी माँ ने सुबेरे उस लड़का जो उन चोरों का साथी था, उस विधवा बहन का पुत्र था जिसको कांटा लग गया था, तो माँ ने सुबेरे उठकर वो कांटा निकाल दिया। उसके बाद जब वो ढोल बजता हुआ आया, दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकलकर गली में खड़े हो। जब वो गली में से निकले, उसके साथी उस लड़के ने पहचान लिए। वो पुलिस वाले उनका डंडे मारे और कहें आवाज लगाओ। वो क्या कहते, हम चोर हैं। क्या बोल रहे हैं, हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं, हम पापी हैं। आज रात्रि में हम राजा के चोरी करने गए थे, उसके प्रतिफल में आज 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। कोई सुनता हो तो कोई भी चोरी ना करियो, कोई पाप ना करियो। नो करते हुए जा रहे हैं और पुलिस वाले उनका डंडे मारते हुए चल रहे। जब उस लड़के ने देखा कि तो मेरे वाले साथी हैं और वो आगे को चले गए, वो तो कहते कहते। अब मां अपने अंदर आकर काम लागी। अब वो लड़का बहुत सतब्ध रह गया। वो तेरा गजब हो, आज तो तू भी सूली टूट जाता, आज तेरी मृत्यु थी। यदि तू ये तेरा कांटा ना लगता तो आज तेरी भी मृत्यु थी। अब पुण्यात्माओं, जब तक मृत्यु ना दिखती ना, इतने ये इंसान बकवाद बहुत करे, और जब मौत दिखाई दे इसका कति पसीने छूट जाते हैं, कोई भी चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो उसने सोचा, उस समय इसको सारी बात याद आई, तो अंदर आके अपनी माँ से बोला, माँ रोने लग गया बुरी तरह। क्या हो गया बेटा? अपनी माँ के सीने से चिपट गया और रोए रोए। उसकी माँ बोली, बेटा क्यों रोए है? अब तक कांटा भी निकलवा दिया तेरा, क्या पीड़ा है मेरे चांद बताइए। ने बोला, माँ बुलाओ तेरे गुरु जी का और बुलाओ तेरे सत्संग का, उसका भोजन लेकर गया तेरे संत का। और मुझे अगर कल कांटा ना लगता, ये माँ तेरा बेटा नहीं था, तेरा बेटा आज सूली टूट जाता। हे माँ तू किसके सहारे रहती? मतलब उस समय इतनी मार्मिक बातें कह रहा हुआ, माँ भी रोने लगी। अग बेटा, मेरा बेटा क्यों सूली टूटे? सूली टूटे वो चोर जो चोरी करते हैं, मेरा बेटा चोर थोड़ा ही है। उन्होंने बोला, माँ हाँ तेरा बेटा चोर भी हो गया था, माँ मैं इनके साथ जाना था और इसी कारण से मैं आपके संत की रोटी नहीं देने जाऊं था, कहीं मैं पीछे ना रह जा। और जब कल मेरा सूड़ी या सूल ना लगती, कांटा नहीं लगता, माँ तेरा बेटा नहीं था। तब वो माँ ने कही, नकम्मे चल शराब तो पिया करता, अरे दुष्ट तो चोरी भी करने लग गया था। हाँ माँ कति गिर गया था मैं, और कान पकड़ता हूं दोनों, आज के बाद कोई बुराई नहीं करूंगा और अपनी मां के साथ सत्संग में जाया करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ अपनी महिमा। आप बताते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होगा काटे में टल जा। तो पुण्यात्माओं, नीरू नीमा का कोई संतान नहीं थी और परमात्मा उन्हें संतान नहीं देना चाहते थे कि ये समस्या और बढ़ जाएगी। नहीं तो उनको क्या देर लगे संतान देने में, वो तो ढेर ला दें, हाथ जुड़वा दें, इतनी संतान दे दें। तो परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, स्वयं ही संतान रूप में वहां लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। उधर से नीरू नीमा जो थे उनको गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था हिंदू ब्राह्मणों ने कि ये मुसलमान हो गए। उधर जो लहर तारा जो तालाब था वो गंगा के जल से, गंगा की पटड़ी जैसे पशु पानी पूनी पीने जाते थे, वो कटा हुआ घाट बन जाता था, वो पटड़ी कट जाती थी। उस पर से जब तेज अच्छी वर्षा के दिनों में खूब बरकर चलती थी गंगा, तो ऊपर के उछल उछल के वो एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, वो तालाब भर जाता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते थे, जो लहरों के द्वारा उछल उछल के पानी भर जाता था। और तारा उस स्थान का नाम था, लहर तारा तालाब का नाम प्रसिद्ध था हो गया।
तो नीरू नीमा भले ही मुसलमान बना दिए गए थे, 5 वक्त वो जैसे भी ऐसे करते थे, तो वो भगवान शिव को नहीं भूल पाए थे, क्योंकि उन कई वर्षों से भगवान शिव की साधना में वो लीन थे। तो वो क्या करते थे कि सुबह उठकर स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में जाते थे, जहां गंगा का जल ही निर्मल जल वहां एकत्रित होता था। प्रतिदिन की तरह वो उस दिन भी, किस दिन, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी और संवत 1455 सन 1398 वो वहां वो जा रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य अस्त होने से, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो सुबह उठकर स्नान करने के लिए प्रस्थान किया और उनकी झोंपड़ी से लहर तारा तालाब लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लहर तारा अब भी विद्यमान है। ये दास और बहुत से हमारे साथ संगत उसको देख कर आए हैं। वहां पर आश्रम भी बना रखे हैं कबीरपंथी संतों ने। वहां यादगार भी बना रखी है भगवान की कि यहां पर ऐसे ऐसे प्रकट हुए थे। तो रास्ते में नीमा, नीरू की पत्नी, अपने रो रही है। एक प्रेरणा आई उसके मन में, कते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव का वो आप बगल हो जा। तो नीमा के मन में प्रेरणा हुई, रोन लगी चलती चलती, ऐसे उमंग सी उठी और अपने शिवजी भगवान से कहती है, ए भगवान शिवजी, ए भोलेनाथ, अपनी बेटी को एक लाल दे दो। आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आप समर्थ हो, देवों के देव हो, महादेव हो। ऐसे कहकर वह बहुत फूट फूट कर रो रही थी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते, और तू रोवा मत, संतान हमारे भाग्य में है नहीं, और रो रो के तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, तो मत रोया करे। ऐसे बातें करते कराते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उससे पहले क्या किया कि एक रामानंद जी महापुरुष, ऋषि महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण, उस काशी के अंदर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने अपने अलग से एक संस्था तैयार की थी और वो कहते थे कि मैं वेदों और गीता के अनुसार साधना बताता हूं और साधना मत करो। ऐसे उसने एक बहुत बड़ी संस्था, यानी बहुत बड़े चेले बना रखे थे जो प्रचार किया करते ऋषि। एक उन्हीं में से 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे रामानंद जी की थ्योरी का, सिद्धांत का। वेदों और गीता और पुराणों को वो सत्य मानते थे। एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो उनके शिष्य थे रामानंद जी के। वो प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर उस स्वच्छ जल में स्नान करके उस एकांत स्थान पर कुछ देर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन की तरह वो भी उस दिन वहां गए हुए थे। कौन? अष्टानंद। अष्टानंद जी ने स्नान किया। स्नान करके अपना एक आसन बिछाकर चद्दर सी घास के ऊपर, जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास, सुबह सुबह बहुत सुहानी सी लहर और तालाब के पास तो एक विशेष ठंडक सी होती है, वहां बैठ करके वो अपनी साधना करने लगा। जब वो साधना करने के लिए आंखें कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था, इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। अब जो उसने देखा उस प्रकाश की तरफ तो उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज प्रकाश था। किसकी? अष्टानंद की। जब उसकी आंखें बंद हुई, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं एकदम, फिर आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का वैसे तो प्रकाश दिखाई देता सूर्य, लेकिन वो जब आंखें बंद करते हैं वो चमका लगता है आंखों में, तो केवल सूर्य का गोल आकार दिखाई देता है। ऐसे जब उसने वो प्रकाश का देखा, प्रकाश को नहीं देख सका, उसने गोला सा नजर आया, आंखें बंद की, होगी उसकी आंखें बंद। बंद होते उसने क्या देखा कि उसमें नवजात शिशु का रूप है। आंखों में अंदर एक बच्चे की शक्ल, बच्चे का आकार का वो प्रकाश, उस बच्चे के ऊपर वो प्रकाश, जैसे सूर्य के ऊपर प्रकाश होता है तो अंदर से उसका अलग रूप दिखता है।
फिर दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूट पर सिमट गया और अष्टानंद जी को आंखों के सामने एक बालक दिखाई दे रहा। अब उसको वो लहर तारा तालाब के ऊपर बालक नहीं दिख रहा, उसने तो चमकिया जो उस परमात्मा के शरीर पर जो तेज था, उस तेज से उसकी आंखें चुंदी आ गई, बंद होगी। बंद होते ही वो बच्चे का आकार उसको अपनी आंखों में नजर आ रहा था। तो उसने सोचा ये क्या चमत्कार हुआ, मेरी भक्ति का चमत्कार है या कोई मेरी भ्रमणा है। उसने साधना भी त्याग दी कि गुरु जी से पूछता हूं आज जाकर के ये क्या कहानी है। वो तो आ गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना समय में एक प्रकाश देखा। उस प्रकाश को जो मेरी आंखें नहीं सहन कर सकी तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया जो मैंने आंखें बंद की, और फिर वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक पता नहीं किस कोने में खत्म सा होता दिखा मुझे। हे गुरुदेव, ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा भटकना है, ये मेरा कोई भ्रम है। रामानंद जी ने कहा कि ये न तो तेरी उपलब्धि कोई भक्ति की है न तेरा भ्रम है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब ऊपर के लोगों से कोई अवतार उत्पन्न होते प्रकट होते हैं उस समय ये ऐसा करिश्मा होता है, ऐसे लक्षण तब होते हैं। और कोई ऊपर के लोक से कोई अवतार कोई अच्छा परम सिद्ध पुरुष आया है और किसी माँ के पेट में गर्भ में वो वास करेगा और उत्पन्न होगा, अपनी कोई भक्ति साधना सिद्धि लेकर आया है या कुछ काम करेगा। अब इन ऋषि महर्षियों को इतना ही ज्ञान था कि मां के बिना कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सभी माओं के बहन बेटियों को भी उत्पन्न करने वाला, सबका मालिक, सबका पिता, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता। कबीर भगवान, बाकी सभी देवी देवता जितने वो माँ से उत्पन्न हुए हैं तकरीबन। उधर से नीरू नीमा वहां पहुंच गए तालाब पर। पहले नीरू ने स्नान किया, ना नीमा ने स्नान किया। स्नान करके वो बाहर आई। नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गया। नीमा ने फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि अपना जो कपड़ा शरीर पर लपेट कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए वो पुनः जब उस तालाब के सरोवर के किनारे पर गई, तब तक ये रोशनी भी सूर्य की कुछ होने लगी थी, यानी प्रकाश सा होने लग गया था। और सुबह का प्रकाश शीघ्र हो जाता है। जब वो स्नान करके आई तब तक तो इतना अंधेरा सा था। जब वो दोबारा 10-20 मिनट में कपड़ा धोने के लिए वापस गई और नीरू अपने हाथ से पानी छड़क छड़क कर नहा रहा था और इतने पानी में सरोवर में प्रवेश था, यानी छाती तक पानी में प्रवेश था लगभग। और ऐसे स्नान कर रहा था, डुबकी गोते लगा कर ऊपर आ रहा था। अब नीमा उस कपड़े को धोने के लिए पुनर्किनारे पर पहुंची तो सामने क्या देखा कि परमात्मा ने नवजात शिशु रूप बना रखा था। एक पैर के अंगूठे को मुख में देकर चूस रहे थे और दूसरे को ऐसे हिला रहे थे पैर को। अब नीमा ने वो हिलता हुआ पैर देखा तो जाना कि कोई सर्प है, कोई सर्प है और ये ऐसे करता हुआ अपने फन को हिला रहा है और कहीं मेरे पति को ना डस ले। इस दृष्टिकोण से, इस डर से उसने ध्यान से देखा तो क्या देखती है कि वो सर्प नहीं है, वो तो एक नवजात शिशु कमल के फूल पर लेटा हुआ है। अब नीमा ने जोर जोर से कहा कि देखियो जी, देखियो जी, देखना भगत जी, सामने कमल के फूल पर बच्चा है, उसको उठाइयो, बालक को उठाना, बालक को, डूबेगा डूबेगा। अब नीरू ने सोचा या नीमा तो कति बावड़ी होगी बच्चे के मुंह में। अब वो ऐसे स्नान करता करता कहता है, नीमा तेरे को मैंने बहुत बार कहा है, तू पागल हो चुकी है, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखने लगे, अब तुझे सरोवर में भी बालक दिखाई देने लगे, तू दिखे मेंटल होएगी। वो कहती है नहीं जी मैं सच कहती हूँ, देखो 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 वो सामने बच्चा डूब गया। अब उसने सोचा भी इसकी आवाज में बहुत कसक है, देखते लो या कहाँ बच्चा बता रही है।